जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें कभी कभी जो मैसेजेस आते हैं लगते तो बहुत डरावने हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैं करती चली आ रही थी। लेकिन कुछ धनतेरस के पहले से गुरुजी ने कुछ हमें इस तरह के मैसेज और पूरा सत्संग सुनवाया, जिससे मैं कुछ उन चीज़ों से अवगत हो चुकी थी जो गुरुजी मुझे मैसेज देना चाहते थे। बात दिवाली की है। मैं बैठी थी अपनी बालकनी में मॉर्निंग में, मेरी बेटी और हम लोग अमृत वेला करके बैठे हुए थे और उस समय एक तितली ब्लैक कलर की मेरे बालकनी में साइड में आई। मैंने देखा उसको और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम बहुत खुश हो गए थे कि अरे दिवाली वाले दिन मेरे घर गुरुजी आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना कि गुरुजी आप मेरे घर आए दिवाली वाले दिन। लेकिन वो कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे हो रहे थे। तो मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दिया कि बेटा आओ, देखो गुरुजी आए हुए हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं। बेटी आई, हम दोनों ने देखा और उसका वीडियो भी बनाया कि गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं। और इस तरह से गुरुजी ने बेटी के माइंड में एक थॉट डाला कि आज सत्संग कर ले, दिवाली का सत्संग कर ले। और ये हम और मेरी बेटी दोनों चाहते थे कि हम लोग सत्संग कर ले, क्योंकि हमारे अंकल जी और हमारा बेटा दोनों नहीं अभी गुरुजी से जुड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक हिचक भी थी। और दूसरी बात है कि दिवाली में मतलब इतने काम भी होते हैं। लक्ष्मी पूजा के बाद करना है कि पहले करना है, किस तरह से करना है, माइंड में इसी तरह की उथल पुथल थी, इसलिए भी हम इस विचार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन साथ साथ जब बेटी ने हौसला दिया कि मम्मी गुरुजी कह रहे हैं सत्संग कर रहा हूँ, तो एक बार तो मैंने नज़रअंदाज इस बात को भी किया था कि कैसे संभव हो पाएगा। फिर धीरे धीरे शाम तक में करते करते हम और बेटी ने ये विचार कर लिया था नहीं सत्संग होना है। और मेरे मन में भी ये अब मजबूती से ये विचार आ गया था कि वो भी दिवाली वाले दिन अगर गुरुजी कह रहे हैं तो ज़रूर कुछ बात है, ज़रूर कुछ कहना चाहते हैं और ज़रूर वो हमारे घर को भर भर के ब्लेसिंग देना चाहते हैं। जो कुछ सालों से अभी हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसको सुधार करना चाहते हैं। हम सभी लक्ष्मी पूजन के बाद, मैं शॉर्ट में अपनी बात कहूँगी, लक्ष्मी पूजन के बाद हम लोगों ने गुरुजी का सत्संग हम और बेटी ने आराम से किया, सारे लंगर प्रसाद के साथ, और बहुत अच्छे से 2 घंटे का सत्संग, क्योंकि मैं शॉर्ट वाला नहीं चाहती थी। अंकल और अपने बेटे को भी हम लोगों ने जो पहले ही उनको खाना पीना दे दिया था, ताकि इत्मीनान से हम गुरुजी के साथ और लक्ष्मी माता गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं के साथ इत्मीनान से बैठकर सत्संग कर सकें और गुरुजी की बातों को समझ सके कि वो एटलीस्ट मुझे क्या कहना चाहते हैं हम लोगों से। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से सत्संग किया और इतना मन खुश था, क्योंकि इतनी शांति से और इतनी खुशी से हम लोगों ने इस सत्संग पूरा संपूर्ण हुआ कि संगत जी हम बता नहीं सकते हैं। और इतना अच्छा लगा, जैसे लगा कि कोई बादल छट गए काले हम लोगों के जीवन से। और हुआ भी यही संगत जी। हम लोग जब अगली सुबह हम लोग निकले तो मेरी बेटी ने इसके पहले अपने चैनल पे बोला हुआ है, बताया है कि कैसे एक तितली जो 3-4 दिन से हम लोगों के साथ ही साथ चलती थी, आती थी, और वो तितली दूसरे दिन हमारी सीढ़ियों पर मरी हुई
मिली। हम लोग बहुत दुखी हुए क्योंकि गुरुजी ने हम लोगों के परिवार का और दिवाली की रात का जो भी किसी ने किया था, ये तो गुरुजी ने दिखा दिया और बहुत अच्छे से पूरे सपने में दिखा दिया कि कब से कितने सालों से हमारे पति पे, अंकल पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पर लोग कैसे कर रहे हैं और इसी चीज़ को उन्होंने हम लोगों के कष्ट को काटा है। तो बस इतना ही अभी कहना चाहूँगी कि गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना कि जो हमारे इस कष्ट को, इस परेशानियों को काटा है उन्होंने और अपने पे लिया उन्होंने। इस बात का बहुत दुख भी है, लेकिन हम और बेटी ने उसको एक गमले में अच्छे से दफनाया और गुरुजी का जल प्रसाद से छिड़काव करके और उसकी मोक्ष के लिए अरदास भी लगा रखी है। लेकिन बस यही अंत में कहना चाहूँगी कि जो भी करता है इस तरह की चीज़ें या करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ईश्वर से ज़रूर डरा करें, क्योंकि आज चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन अंत क्या होगा वो ईश्वर के हाथ में ही होता है और सब अपने ही हैं। इसलिए गुरुजी सबको सद्बुद्धि दे और हम लोगों को भी वो सद्बुद्धि दे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना।